नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं साइन ऑफ ट्रू लेबर के बारे में। इस लेक्चर के अंदर हम जानने वाले हैं कि लेबर क्या होता है और इसके दौरान कौन कौन से साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं साइन ऑफ ट्रू लेबर इंडिकेट दैट द सर्विक्स इज अंडरगोइंग प्रोग्रेसिव चेंजेस एंड दैट द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ हैज़ कमेंट्स। यानी कि जो ट्रू लेबर होता है, लेबर मीन्स नॉर्मल चाइल्ड बर्थ प्रोसेस को हम लेबर कहते हैं। यानी कि जिस प्रोसेस के थ्रू चाइल्ड बर्थ होता है उसे हम लेबर प्रोसेस कहते हैं। साइन ऑफ ट्रू लेबर इंडिकेट दैट द सर्विक्स इज़ अंडरगोइंग प्रोग्रेसिव चेंजेस। यानी कि जो लेबर होता है, जो चाइल्ड बर्थ प्रोसेस होती हैं, इसके अंदर यह इंडिकेट करती हैं सर्विक्स के अंदर प्रोग्रेसिव चेंजेस को। यानी कि लेबर के दौरान जो सर्विक्स होती हैं, इसमें प्रोग्रेसिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। दैट द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ हैज़ कमेंस्ड। और जैसे जैसे सर्वाइकल चेंजेस होते हैं, वैसे वैसे जो चाइल्ड बर्थ प्रोसेस होती हैं वह आगे बढ़ती हैं, प्रोसीड करती हैं। इसके बाद हैं फर्स्ट साइन रेगुलर एंड इंक्रीजिंग कॉन्ट्रैक्शंस। यानी कि जो ट्रू लेबर साइन होते हैं, इनके अंदर सबसे पहला साइन है रेगुलर और एंड इंक्रीजिंग कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस मीन्स जो यूटेराइन कैविटी होती हैं उसके अंदर मूवमेंट देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। इसमें देखते हैं ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शंस आर रेगुलर, मीनिंग दे अकर्स एट रेगुलर इंटरवल्स सच एज एवरी 5 to 10 मिनट्स। यानी कि जो ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, वास्तविक लेबर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, यह रेगुलर होते हैं। यानी कि रेगुलर इंटरवल्स में देखने को मिलते हैं, जो कि 5 to 10 मिनट्स होता है। यानी कि जो ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, यह रेगुलर इंटरवल्स के अंदर एक रेगुलर गैप के अंदर देखने को मिलते हैं। यह इंटरवल 5 to 10 मिनट होता है। इसके बाद हैं द कॉन्ट्रैक्शंस बिकम प्रोग्रेसिवली स्ट्रोंगर एंड मोर इंटेंस ओवर टाइम। जो लेबर के दौरान होने वाले कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, यह प्रोग्रेसिवली स्ट्रोंगर होते हैं। यानी कि यह टाइम के साथ और मजबूत होते जाते हैं और स्ट्रोंग होते जाते हैं। एंड मोर इंटेंस ओवर टाइम, और टाइम के साथ मोर यानी कि अधिक से अधिक इंटेंस तीव्र हो जाते हैं, तेज हो जाते हैं समय के साथ। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्शंस प्रोसीड करते हैं और तेज होने लगते हैं। इस तरह से कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं। दे फॉलो ए कंसिस्टेंट पैटर्न with contractions lasting between
30 to 70 सेकेंड्स। और यह कॉन्ट्रैक्शंस एक कंसिस्टेंट पैटर्न को फॉलो करते हैं, यानी कि एक रेगुलर और कंसिस्टेंट मैनर में देखने को मिलते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस लास्टिंग बिटवीन 30 टू 70 सेकेंड्स। और यह कॉन्ट्रैक्शंस 30 से 70 सेकेंड्स के लिए देखने को मिलते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान एक कॉन्ट्रैक्शन से दूसरे कॉन्ट्रैक्शंस के बीच का ड्यूरेशन होता है 5 to 10 मिनट। और यह कॉन्ट्रैक्शंस 30 से 70 सेकेंड्स के लिए यूटेराइन कैविटी में देखने को मिलते हैं। इस तरह से यह हमारा पहला साइन देखने को मिलता है ट्रू लेबर के दौरान। इसके बाद हैं सर्वाइकल चेंजेस, यानी कि जो सर्विक्स होती हैं उसके अंदर होने वाले चेंजेस के बारे में हम देखने वाले हैं। ट्रू लेबर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सर्वाइकल डायलेशन, इफेसमेंट, थिनिंग एंड डिसेंड ऑफ द बेबी इनटू द बर्थ कैनाल। यानी कि जो लेबर प्रोसेस होती हैं, जो चाइल्ड बर्थ प्रोसेस होती हैं, इसके अंदर जो सर्वाइकल डायलेशन होता है, यह एक इम्पोर्टेंट साइन होता है जिसके अंदर सर्विक्स का डायलेशन यानी फैलाव और इफेसमेंट यानी कि थिनिंग, जो सर्विक्स होती हैं वह थिन हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं। एंड डिसेंड ऑफ द बेबी इनटू बर्थ कैनाल, और जो फीटस होता है यूटेराइन कैविटी में वह कॉन्ट्रैक्शंस के कारण बर्थ कैनाल यानी कि वेजाइना के अंदर डिसेंड हो जाता है, यानी कि नीचे की तरफ आने लगता है। सर्वाइकल चेंजेस के अंदर As labor progresses, the cervix gradually dilates to allow the baby to pass through the birth canal। और जैसे जैसे चाइल्ड बर्थ प्रोसेस प्रोग्रेस करती हैं, बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे जो सर्विक्स होती हैं वह लगातार डायलेट होती हैं, फैलती हैं, जो कि बेबी को या फीटस को बर्थ कैनाल में पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं और पाथवे प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद हैं द सर्विक्स आल्सो अंडरगोज इफेसमेंट वेयर इट बिकम थिनर एंड सॉफ्टर। और सर्विक्स आगे चलकर इसका इफेसमेंट होता है। इफेसमेंट मीन्स जो सर्विक्स होती हैं इसका लोअर पार्ट थिन हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है, लचीला हो जाता है, जो कि फीटस की डिलीवरी के अंदर हेल्प प्रोवाइड करता है। इसके बाद हैं थर्ड साइन लोअर बैक एंड एब्डोमेन पेन। ट्रू लेबर के दौरान लोअर बैक और एब्डोमिनल पार्ट पर पेन देखने को मिलता है। ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शंस आर टिपिकली फेल्ट हैज़ पेन एंड प्रेशर इन द लोअर बैक एंड लोअर एब्डोमेन। यानी कि जो ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं इसके दौरान फीमेल को पेन फील होता है और एब्डोमेन के अंदर लोअर पार्ट के अंदर प्रेशर फील होता है लेडी को। इसके बाद हैं द पेन में रेडिएट टू द फ्रंट ऑफ द एब्डोमेन रिजेंबलिंग मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। और जो पेन होता है यह रेडिएट टाइप का देखने को मिलता है,
यानी कि यह पेन एक साइड से दूसरी साइड पर ट्रांसमिट हो जाता है फ्रंट ऑफ एब्डोमेन, और यह पेन बैक पार्ट से फ्रंट ऑफ एब्डोमेन तक रेडिएट होता है, जो कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स यानी कि मसल क्रैम्प्स या स्पाज़मोडिक पेन के रूप में देखने को मिलता है लोअर एब्डोमेन पार्ट पर। इसके बाद है थर्ड साइन के बाद फोर्थ साइन प्रोग्रेसिव नेचर। जो लेबर होता है यह प्रोग्रेसिव नेचर का देखने को मिलता है, यानी कि टाइम के साथ यह बढ़ता जाता है। इसमें देखते हैं ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शंस कंसिस्टेंटली बिकम स्ट्रोंगर, लॉन्गर एंड क्लोज़र टुगेदर ओवर टाइम। जो ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं यह कंसिस्टेंटली यानी लगातार, स्ट्रोंगर मजबूत होते जाते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन बढ़ती जाती हैं, और क्लोज़र टुगेदर ओवर टाइम, और टाइम के साथ साथ जो यूट्रस होता है उसका भी डायामीटर कम होता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो फीटस होता है वह नीचे की तरफ डिसेंड होता जाता है। इसके बाद हैं हेज लेबर प्रोग्रेसेस द कॉन्ट्रैक्शन इंटेंसिफाई एंड फॉलो हेज रेगुलर पैटर्न। और जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वह प्रोग्रेस करते हैं, इससे लेबर प्रोसेस आगे बढ़ती हैं और कॉन्ट्रैक्शंस इंटेंसिफाई और तीव्र हो जाते हैं और अधिक मजबूत हो जाते हैं, और यह रेगुलर पैटर्न को मेंटेन करते हैं, रेगुलर टाइम ड्यूरेशन पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद है फिफ्थ साइन ब्लडी सो। ब्लडी सो बेसिकली जो सर्विक्स होती हैं वहाँ पर अकुमुलेटेड ब्लड क्लॉट्स देखने को मिलते हैं, जो कि लेबर प्रोसेस के दौरान सडनली एक्सपेल आउट होते हैं वेजाइना से। इसमें देखते हैं ए ब्लडी सो रेफर्स टू द पासेज ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लडी टिंज्ड म्यूकस फ्रॉम द वेजाइना। यानी कि ब्लडी सो सर्विक्स के अंदर अकुमुलेटेड ब्लड होता है और वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो कि स्मॉल अमाउंट के अंदर होता है, और यह ब्लड टिंज म्यूकस देखने को मिलता है, जो कि लेबर के दौरान वेजाइना से पास आउट होता है। इसके बाद है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ट्रू लेबर के दौरान सिक्स्थ साइन देखने को मिलता है, जो है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इसमें जो एमनियोटिक सेक होता है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स होती हैं, यह रप्चर हो जाती हैं। इसमें है द रप्चर ऑफ द एमनियोटिक सेक आल्सो नोन एज द वाटर ब्रेकिंग कैन बी ए साइन ऑफ ट्रू लेबर। यानी कि जो एमनियोटिक सेक होता है जो कि फीटस को कवर करके रखता है, कंप्लीट कवरिंग होती है फीटस की, वह रप्चर हो जाती हैं, जिसे वाटर ब्रेकिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि ट्रू लेबर का एक इम्पोर्टेंट साइन होता है। इसके बाद हैं इट में इन्वॉल्व ए सडन गस और ए कंटिन्यूस ट्रिकल ऑफ क्लियर और स्लाइटली येलोविश फ्लूइड फ्रॉम द वेजाइना। और जैसे ही मेम्ब्रेन रप्चर होती हैं, सडन गस ऑफ कंटिन्यूस ट्रिकल ऑफ क्लियर, यानी कि जैसे ही मेम्ब्रेन रप्चर होती हैं वहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड जो कि स्लाइटली
एलोइस फ्लूइड देखने को मिलता है। यह कंटिन्यूअस वेजाइना से एक्सपेल आउट होने लगता है, बाहर निकलने लगता है। ये था 6th साइन ऑफ ट्रू लेबर। इसके बाद जो मेनली साइन देखने को मिलते हैं उनमें बेबी ड्रॉप्स, जो फीटस होता है वह धीरे धीरे यूट्रस में नीचे की ओर डिसेंड होता है। फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शंस और लगातार कॉन्ट्रैक्शंस फील होते हैं। लेडी को इंक्रीज्ड बैक पेन और कॉन्ट्रैक्शंस के साथ साथ बैक पेन भी इंक्रीज होता है। लेडी के अंदर डायरिया भी देखने को मिलता है। रेयरली कंडीशन में वाटर ब्रिक्स और जो एमनियोटिक सेक होता है इसका रप्चर होने के बाद में वाटर ब्रिक और वाटर लीकेज देखने को मिलता है। ये था दोस्तों हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और अन्य लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।